तो मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है। न्यूज़ टाइम में नेपाल से एक न्यूज़ है। एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस को नेपाल के लिए बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न है 2001 में, आज से 20 साल पहले, नेपाल जितना इंपोर्ट करता था उससे करीब करीब आधा एक्सपोर्ट करता था। यानी कि सपोज़ करो कि 100 रुपये का माल इंपोर्ट किया तो 50 रुपये का माल एक्सपोर्ट करता था 20 साल पहले। आज 20 सालों में हालत ये हो गई है कि अगर अब 100 रुपये का इंपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट सिर्फ 9 रुपीज़ रह गया है। कहाँ तो हम 50% पे थे, अब हम 10% से भी नीचे आ गए हैं। अब ये किस कारण से है वो नेपाल के वासी जानते हैं। इसका मतलब है कि इन 20 सालों के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो कॉम्पिटिटिवनेस थी, जो इंडस्ट्री थी, उस पर काम नहीं किया गया बिल्कुल भी। सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है। इसका मतलब शायद किसी को बॉदरेशन ही नहीं है। इतना ज़्यादा डाउन होना एक्सपोर्ट का, जो पहले 20 साल पहले ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंपोर्ट होता था, 10% से भी नीचे चला गया। इसका मतलब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का बफर होगा ही नहीं, क्योंकि सब पैसा जो आएगा टूरिस्ट से, यहाँ वहाँ से, ग्रांट से, वो तो आपका सारा पैसा उसके अंदर चला जाएगा। ये परिस्थिति ठीक नहीं है। नेपाल को इस मामले में नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, नई ख़ास तौर से टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं जो वैल्यू चेन के जो हिस्से हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, पैकेजिंग हो, ब्रांडिंग हो, कुछ भी हो। लेकिन इन हालातों में तो आप और नीचे चलते चले जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ते जाएंगे और एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट रहेंगे या नीचे जाएंगे, तो फिर तो हालत ख़राब है ना। ये रियलिटी है। इकोनॉमिक डेटा जो होते हैं वो एक कंट्री की प्रोग्रेस को शो करते हैं कि कंट्री कितना प्रोग्रेस कर रहा है। ये हालात आज के हैं नेपाल के। ये रिपोर्ट है हिमालयन टाइम्स की। शुक्रिया।